बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपको दोबारा खुशामदीद करते हैं आपके ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, हाउ डाटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, यानी कि सीपीयू से लेके उसकी डेस्टिनेशन यानी कि उसकी एक लोकेशन जहाँ पे डाटा स्टोर होना है वो सारा प्रोसेस क्या होता है। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे अपना सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाउ डाटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, सीपीयू से आपकी मेमोरी में, जिसे आप रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, वहां तक डाटा जाके स्टोर कैसे होता है। ठीक है, ये उसके कुछ स्टेप्स हैं, आपको मैं इनके बारे में बताता हूं। सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी ऑन एड्रेस बस। देखें जी, एड्रेस बस का काम ये है कि वो एड्रेस कैरी करता है और जो जिस पे उसने लेके जाना है, ठीक है, जिस पे उसने डाटा को लेके जाना है वो उस बस के ऊपर क्या करता है, आपने एड्रेस को कैरी करता है। सीपीयू भेजता है एड्रेस बस पे, किस लोकेशन पे, मेन मेमोरी के पास भेजता है। ठीक है, वो डाटा जो उसने आगे स्टोर करवाना है वो एड्रेस बस पे रख के सीपीयू मेन मेमोरी के पास भेजता है। सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ द डाटा लोकेशन ऑन एड्रेस बस। ठीक है, और उसको ये भी बताता है कि मेन मेमोरी को जाके बताओ कि इसने डाटा जाके आगे स्टोर कहाँ पे करना है, किस जगह पे करना है, उसको मेमोरी लोकेशन भी बताता है। ठीक है, उसके बाद मेन मेमोरी सीज द एड्रेस ऑन एड्रेस बस। अब मेन मेमोरी का काम क्या आ गया, जब मेन मेमोरी के पास डाटा पहुंचा एड्रेस बस पे, तो उसने क्या किया, उस डाटा को सी किया, देखा कि मैंने अब डाटा, कौन सा डाटा जो है वहां पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मेन मेमोरी राइट्स द डाटा ऑन स्पेसिफाइड लोकेशन मेमोरी। ये लोकेशन किसने बताई थी, ये सीपीयू ने बताई थी मेन मेमोरी को कि ये इस जगह पे जाकर डाटा को आपने क्या करना है, स्टोर करना है। तो मेन मेमोरी क्या करेगी, मेन मेमोरी इसको देखेगी और फिर वहां से डाटा उठा के लेके जाएगी और रॉम पे फेंक देगी, यानी कि वहां पे उसको सेव कर देगी। तो इस तरह डाटा जो है सीपीयू से आपकी मेमोरी में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में आपके डाटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है। अच्छा, सीपीयू रजिस्टर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और ये चीज़ बताऊं कि मैंने मेन मेमोरी की आपको बात बताई थी कि मेन मेमोरी क्या होती है, डाटा को स्टोर करती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसे आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रैम की एक किस्म है। ठीक है, मेन मेमोरी क्या करती है, आपके डाटा को बिफोर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन डाटा को क्या करती है, अपने पास स्टोर कर रखती है टेम्परेरी तौर पे। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे आपके डाटा को क्या करती है, अपने पास स्टोर करती है। तो आपकी मेन मेमोरी की एक नेक्स्ट स्टेप आगे एक और स्टोरेज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ये भी क्या करता है, आपके डाटा को स्टोर करता है अपने पास। ये 5 तरह के रजिस्टर होते हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं जी, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और स्टैक पॉइंट रजिस्टर। बात कर लेते हैं प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ठीक है, अब जाहिर है, अब आपके डाटा ने स्टोर जब होना है रजिस्टर के अंदर, तो उसने किसी जगह पे जाके आगे भी तो स्टोर होना है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास मेन मेमोरी के पास डाटा आया था, तो मेन मेमोरी ने जाके आगे कहीं पे स्टोर किया था किसी और जगह पे। ठीक है, वो कौन सी लोकेशन है, वो आपकी रजिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उसको कोई और प्रोसेस करवाना है या एग्जीक्यूशन आपने और करवानी है, तो आपने क्या करना है, एक वो इंस्ट्रक्शन जो आगे चली गई है और एक वो जो आगे आने वाली है, उसको क्या करती है, प्रोग्राम काउंटर क्या करती है, आपको उसने टोकन नंबर लगाया होता है कि जी अब इसकी बारी है। ठीक है, वो जो पिछली इंस्ट्रक्शन होती है उसको क्या करती है, अपने पास उसके एड्रेस को स्टोर करती है कि अब ये वाला एड्रेस आने वाला जी। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल दूं कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के ऑफिस के बाहर जो है एक लड़का खड़ा होता है जो कि आपको बुलाता है जी टोकन नंबर 1 आ जाए, उसके बाद टोकन नंबर 2 आ जाए। जब 3 अंदर जाता है तो 4 की पर्ची अपने पास रख लेता है, जी हाँ जी अब 4 वाला अंदर जाएगा, लेकिन अभी गया नहीं। इसी तरह ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अपने पास जो आगे जाने वाली इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस अपने पास क्या करता है, स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई है उस पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर कर लेना, ना कि उसके एड्रेस को। इसने क्या किया था, खाली एड्रेस स्टोर किया था। इसने पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन जो आ रही है, यानी कि जो डाटा आगे जाने वाला है, उस पूरे के पूरे डाटा को अपने पास क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर,
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। वही बात जो सीपीयू ने जो एड्रेस भेजा आगे, ठीक है, मेन मेमोरी के पास, तो मेन मेमोरी ने आगे जब रजिस्टर के पास जाना उसने क्या करना है, मेमोरी एड्रेस बता देना है उसको, ठीक है, जो सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जो सीपीयू के इस्तेमाल में है वो उसको क्या उसने कहा, यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू, यानी कि जो मेमोरी एड्रेस सीपीयू ने उसको बताया उसने अपने पास क्या करना है, आगे स्टोर कर लेना। मेमोरी बफर रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है, इसमें क्या करना, मेमोरी बफर ने अपने पास डाटा वो स्टोर करना है जो आ रहा है डाटा और जो वापस जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टैक पॉइंट रजिस्टर, स्टैक बेसिकली ये एक मैंने एक स्टैक बनाया, ठीक है, इन विच डाटा स्टोर्ड और एंड रिट्रीव्ड, ठीक है, जिसमें डाटा स्टोर भी होता है और रिट्रीव भी होता है। इसमें एक आपको एक मेथड इस्तेमाल किया गया है, वो है LIFO, 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 यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले डाटा स्टोर होगा वही सबसे पहले क्या होगा, वो फैच होगा, ठीक है, जो सबसे डाटा पहले स्टोर होगा वो क्या होगा, फैच होगा। अब हमारे पास 4 किस्म का डाटा आया, हमने पहले डाटा नंबर 1 नीचे जाके सेव कर लिया, उसके ऊपर डाटा नंबर 2, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 4। अब जब हमने 4 को फैच करना है तो हमें पहले इन तीनों को फैच करना पड़ेगा, तब हम जाके 4 को फैच करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो एक तरतीब के साथ चलेंगे, LIFO पे अपने मेथड के पास, मेथड के साथ लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे एंड पे जाएगा, सॉरी गलत हो गया कि देखें, डाटा नंबर 1 आ गया पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये मेरा ख्याल है मैंने मेथड गलत लिख दिया, ये मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिख दिया, ठीक है। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, को जो सबसे एंड पे डाटा आएगा उसको सबसे पहले क्या कर लिया जाएगा, स्टोर अपने उसको फैच कर लिया जाएगा। इसी तरह जो सबसे पहले डाटा आया वो सबसे एंड में जाकर स्टोर होगा। मिसाल के तौर पर मैंने डाटा नंबर 2 को जो है फैच करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे एंड वाला आया है उसको पहले फैच करूंगा, फिर 3 को फैच करूंगा, उसके बाद 2 पे जाऊंगा, ठीक है। जो सबसे पहले इन हुआ है वही सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे लास्ट पे इन हुआ है वही सबसे पहले क्या होगा, फैच होगा, ठीक है, उसको हम निकालेंगे। ये कुछ मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में बताया है, और मैंने आपको बताया जी डाटा जो है सीपीयू से आपकी मेमोरी तक डाटा किस तरह जाता है। मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी मसला बनता है, कोई भी इशू बनता है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए अवेलेबल हूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।